हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है गिब्स फंक्शन। तो गिब्स फंक्शन को हम डेल्टा जी से भी लिखते हैं। तो देखिए, गिब्स फंक्शन की बात करने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करने वाले हैं, एंट्रोपी, जिसे आप डेल्टा एस से भी लिखते हो, राइट। तो जो आपकी एंट्रोपी है, अगर हम उसकी बात करें तो ये है आपका, एक तरीके से कह सकते हो, यूनिवर्सल क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। जब आप स्पॉन्टेनियस चीज की बात कर रहे हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात कर रहे हो, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा नहीं होगा, वो मेनली उसके डेल्टा एस पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपका डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होता है तो फिर आपका जो प्रोसेस है दैट इज स्पॉन्टेनियस, और अगर आपका प्रोसेस जीरो से कम होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, राइट। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें, देखिए मेजॉरिटी केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं आपके कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो इन रिएक्शंस में क्या होता है, इसमें आपको अगर निकालना हो, हमें गिब्स फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू, या फिर सिर्फ जी देखो, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, हीट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। ये वैल्यू होती है आपके गिब्स फंक्शन की। देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताया था कि जो चेंज इन हीट है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, दैट इज लेस देन इक्वल टू योर चेंज इन एंट्रोपी। यहाँ आप लिख सकते हो dq by t is less than ds system, right, which means dq will be less than t ds, right, और dq is equal to क्या होगा, यहाँ पे आपको हमें पता है dv plus pdv, ये हमें पता है इस चीज के बारे में। तो हमने क्या किया, dv प्लस इसको जब इनपुट किया तो आपके पास आएगा dv प्लस pdv माइनस tds इज लेस देन जीरो, राइट। ये चीज आपके पास आ गई, मतलब d ऑफ, यहाँ पे d किस चीज का आएगा, इस चीज को मैं लिख सकती हूँ dh, dh माइनस tds, मतलब d और d टाइम्स h माइनस ts इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये आपका क्या होगा, अगर आप इसे वैसे कर दो, dh माइनस tds माइनस sdt, राइट। अगर आप इस चीज को खोलो तो आपका आएगा ये, मतलब मैं इसे लिख सकती हूँ du प्लस pdv प्लस vd, राइट, विच इज d ऑफ pv एक तरीके से, माइनस tds माइनस sdt, राइट। इतना क्लियर है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है दैट इज लेस देन जीरो। अब ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है, ये आपने लिखा है कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब dp जो है वो जीरो है और dt जीरो है, मतलब dp जीरो है dt जीरो है, तो du प्लस pdv माइनस tds will be less than zero। इसे मैं लिख सकती हूँ dh माइनस tdh will be less than zero, d times h minus ts will be less than equal to zero, which means d times dg will be less than equal to zero। ये क्राइटेरिया किस चीज के लिए आया है, ये हमने लिया था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, मतलब स्पॉन्टेनियस होने के लिए प्रोसेस को, फॉर प्रोसेस टू बी spontaneous delta g must be less than zero, right। दो चीजें, डेल्टा s लेस देन जीरो होना चाहिए और डेल्टा g लेस देन जीरो होना चाहिए, राइट। तो देखिए, अब जैसे जैसे कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैरी आउट होता है, प्रोसेस शुरू हुआ, शुरू होकर प्रोसेस धीरे धीरे इक्विलिब्रियम तक पहुंचा, इस पूरे प्रोसेस में जो आपका गिब्स फंक्शन है डेल्टा जी है, उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी इज मिनिमम, राइट। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू मिनिमम हो जाती है और फिर डेल्टा जी की वैल्यू इससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। इक्विलिब्रियम पे जो आपका dg है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये क्राइटेरिया जरूरी है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये चीज आपकी जीरो हो जाएगी।
अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो मुझे पता है जो मेरा डेल्टा एस टोटल है विच इज माय डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग विल बी लेस देन इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूं डेल्टा एस टोटल जो है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 0 हमेशा। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू इक्विलिब्रियम, देखो लेस देन इक्वल टू 0 होगा और इक्विलिब्रियम पे आके ये 0 हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको ये बढ़ ही नहीं पाएगा। यहाँ पे जब ऐसा होगा देन आपकी मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा जी होने वाली है, राइट। तो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जैसे होता है, जैसे जैसे होता है उसका डेल्टा जी कम होता है, मिनिमम वैल्यू इक्विलिब्रियम पे आती है, इक्विलिब्रियम पे टोटल एंट्रोपी जो है वो 0 हो जाती है। अब अगर हम गिब्स फंक्शन की सिग्निफिकेंस की बात करें, क्यों जरूरी है ये, देखिए एक चीज पता होनी चाहिए, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे अगर आपके गिब्स फंक्शन में कोई चेंज आता है तो वो एंट्रोपी में चेंज आने की वजह से ही आने वाला है। तो हमें पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। ये स्टेटमेंट का हमें पता है। अब मुझे ये भी पता है कि मैंने पिछले वीडियो में प्रूव किया था कि जो डेल्टा एच है दैट इज इक्वल टू क्यू पी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। तो यहाँ पे आपने क्या क्या इनपुट किया, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्यू पी माइनस टी डी एस, राइट, क्यू पी माइनस टी डी एस। अब यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस डी जी डेल्टा जी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस क्यू पी अपॉन टी प्लस डेल्टा एस। हमने क्या किया, बेसिकली पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड बाय माइनस टी, तो यहाँ वापस डिवाइड बाय टी हो जाएगा, यहाँ डिवाइड बाय टी हो जाएगा, यहाँ से टी हट जाएगा, प्लस माइनस माइनस वही एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे भी लिखा है। मतलब इससे मैं लिख सकती हूँ कि जो ये जो है मेरा माइनस डी जी माइनस क्यू पी बाई टी प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, दिस थिंग इज नथिंग बट योर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग which is going to be delta s total, delta s total। इसे मैं लिख सकती हूँ मेरा डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस क्यू पी बाई टी, तो सॉरी माइनस डी डेल्टा जी बाई टी, मतलब माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस टोटल, राइट। तो मतलब यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ कि जो मेरा डेल्टा जी है दैट इज इक्वल टू मेरी हीट Q, राइट, मेरी जो हीट आ रही है Q माइनस Q रिवर्सिबल, राइट। जब मैं ऐसा करूंगी दिस थिंग हैज टू बी लेस देन 0, मतलब जो मेरी हीट रिवर्सिबल हीट है Q रिवर्सिबल दैट इज ग्रेटर देन जो मेरी हीट है। ये एक और कंडीशन है, अगर आपका प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है तो मेरी जो रिवर्सिबल हीट Q रिवर्सिबल होगी दैट विल बी ग्रेटर देन योर Q जो हीट वैसे आपकी आ रही है, और जो माइनस जी होगा दैट इज इक्वल टू टी डी टी डेल्टा जी इज इक्वल टू टी इनटू टोटल चेंज इन एंट्रोपी। अच्छा, अगर हम इसमें गिब्स फंक्शन की बात करें विद रिलेशन टू योर नॉन पीवी वर्क, तो डेल्टा जी एंड नॉन पीवी वर्क, तो एक नॉन पीवी वर्क से मेरा क्या मतलब है, एक तो हमारा वर्क डन होता है जिसे मैं लिख सकती हूँ पी डेल्टा वी और उस हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, दिस इज नॉन पीवी वर्क। तो यहाँ पे क्या है, देखिए हमें पता है जैसे जैसे गिब्स फंक्शन डिक्रीज होता है कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे अगर कम हो रहा है, मतलब इससे हमें एस्टिमेट या मेजर मिलता है मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क का जो उस सिस्टम से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। जैसे
एक बैटरी जो इलेक्ट्रिकल वर्क करती है वो नॉन पीवी वर्क है। अच्छा, ये जो नॉन पीवी वर्क हम करा रहे हैं ये हम एक रिवर्सिबल तरीके में ही करा रहे हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल लेके देख लें, हमें पता है डी यू क्या होता है, डी क्यू माइनस पी डीवी, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डीवी, राइट। और ये जो है दिस इज माय नॉन पीवी वर्क का डब्ल्यू नॉन पीवी, राइट। तो देखो मुझे पता है जो मेरा dg है दैट इज इक्वल टू d टाइम्स h माइनस ts, राइट। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, मतलब dh माइनस tds माइनस tds माइनस sdt, राइट। इतना क्लियर है हमें। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो है मेरा dh, इसे मैं लिख सकती हूँ du और ये क्या है du प्लस pdv प्लस vdp माइनस tds माइनस sdt। अच्छा, यहाँ पे मैं du को लिख सकती हूँ dq माइनस pdv, राइट, प्लस pdv से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं इसे लिख सकती हूँ dq प्लस vdp माइनस tds माइनस sdt, राइट। अब जब हमने ये स्पेसिफाई कर दिया तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ डी क्यू रिवर्सिबल है विच इज ऑल्सो इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, माइनस, और यहाँ पे ये जो निकाले टोटल वर्क के हिसाब से, ये मेरा टोटल वर्क कंसिडर करके किया, यहाँ पे एक माइनस डी डब्ल्यू नॉन पीवी हो रहा है, तो डी डब्ल्यू नॉन पीवी विच इज योर नॉन पीवी वर्क माइनस वीडीपी माइनस टीडीएस माइनस SDT, राइट। अब आपका ये आ गया, मतलब मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि जो मेरा D, अब यहाँ पे मुझे इतना पता है कि जो मेरा DQ रिवर्सिबल है अपॉन TS डेल्टा S होता है, मतलब ये T हटाया अगर मैंने तो यहाँ पे T डेल्टा S आ जाएगा, तो ये और ये कट सकता है। अब मेरा क्या आया, माइनस DW नॉन पीवी प्लस VDP प्लस SDT, राइट। अब ये जो आपका हुआ, अगर कौन ये है मेरा माइनस DG, अब अगर मैं करूं ये जो मेरा है ये है मेरा DG, तो माइनस DG इज इक्वल टू DW। अच्छा, अगर ये मैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे मान इक्वल टू DW नॉन पीवी, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब DT 0, कांस्टेंट प्रेशर मतलब DP 0, तो ये आ गया आपका माइनस DG at constant temperature and pressure is equal to dw नॉन पीवी वर्क क्या है, वर्क डन है ड्यू टू केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कंपोजिशन चेंज हो गया और गिब्स फंक्शन। अच्छा, एक और चीज, जो गिब्स फंक्शन में डिक्रीज आएगा वो होगा आइसोथर्मल तरीके से, मतलब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, साथ ही साथ ऊपर से आइसोबारिक भी होगा, विच विल मीन जो मेरा प्रेशर है वो भी कांस्टेंट रहेगा। ये जो है, अगर आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस में होने से आपका जो एक हमें मेजर मिलता है केमिकल एनर्जी का, जो बॉन्ड्स में स्टोर हुई है कितनी केमिकल एनर्जी है रफली, और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो रफली कितनी है, और बॉन्ड्स के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, राइट। उस सब का हमें रफ एस्टिमेट लगता है अगर आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस में डीजी डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होगा मैग्नीट्यूड वाइज, उतना डिक्रीज होगा जितना मैं नॉन पीवी वर्क कर रही हूँ। अच्छा, एक और चीज, जैसे मान लो मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकाल रही हूँ गिब्स फ्री एनर्जी, तो देखिए जो मेरी गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज मैंने कितनी एनर्जी ई से शुरू किया प्लस वर्क डन कितना किया पीवी, और साथ साथ हीट कितनी लगाई, हीट इसमें से हम माइनस करेंगे, माइनस क्यू बाई टी इज डी एस ना, तो ये माइनस टी एस होने वाला है जितनी हीट लगाई। अब यहाँ पे इस इक्वेशन का आप क्या कर सकते हो, डी जी इक्वल टू डी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस, राइट। अब यहाँ पे ये हमने चेंज
which means ये SGT वाला पार्ट तो आपका कट जाएगा। उसके बाद मुझे पता है DQ क्या होता है, DE प्लस PDV, राइट। DE और PDV को मैं दोबारा तरीके से लिख सकती हूँ, DQ प्लस VDP माइनस TDS, राइट। अब जब मेरा ये आ गया तो मैं कह सकती हूँ कि सिंस DQ अपॉन T इज इक्वल टू DS, DQ इज इक्वल टू TDS, राइट। इस चीज को मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ, विच मीन्स जो मेरी DG की वैल्यू आने वाली है that will be VDP, मतलब at constant temperature dg upon dp is equal to V, constant temperature पे change in Gibbs energy with respect to change in pressure at constant temperature is equal to जो वॉल्यूम है वो। अब यहाँ पे अगर मैं dg is equal to pdv को इंटेग्रेट कर दूं, if I integrate this expression, तो देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू वीडीपी का इंटीग्रेशन। अब मैं क्या, मुझे पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, विच मींस वी क्या है, एनआरटी बाय पी, यहाँ पे कर दो एनआरटी अपॉन पी टाइम्स डीपी, ये मेरी वैल्यू आएगी, ये P1 से P2 तक डेल्टा जी की, मतलब RT NRT टाइम्स P2 P1 P अपॉन DP अपॉन T, राइट। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ जो ये मैं कह सकती हूँ, दिस इज योर RT ln P2 by P1, this is equal to delta G, delta G is equal to RT times ln P2 by P1। अब ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे एनआरटी है, पर हम अज्यूम करते हैं फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ध्यान रखना ये जो आइडियल गैस हमने लिखा है, गैस का आइडियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर गैस आइडियल है तो ही हम ये PV इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला लगा सकते हैं। रिमेंबर ये जो PV इक्वल टू एनआरटी है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैसेस। रियल गैसेस के लिए PV इज इक्वल टू एनआरटी एप्लीकेबल नहीं होता है। देखो ये जो हमने एक्सप्रेशन देखा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए देखा, अगर ये प्रेशर कांस्टेंट होता, देखो हमने सब काट काट के कौन से एक्सप्रेशन छोड़ा था, हमने छोड़ा था dg इज इक्वल टू ये pdv तो हमने अपने ये जो हमने sgt काटा था ये अपने हिसाब से काटा था, ये sgt हमने काटा था यहाँ, क्योंकि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। ये vdp आपका vdp माइनस sdt, राइट। यही आपका एक्सप्रेशन बचेगा ना, vdp अपॉन sdt, कांस्टेंट प्रेशर vdp अपॉन sdt, ये वैल्यू थी हमारे dg की, राइट। अब अगर कांस्टेंट प्रेशर है विच मींस dp 0, तो dg इज इक्वल टू माइनस sdt, राइट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या बना, dg अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस s, ये कांस्टेंट प्रेशर वाला पार्ट जरूरी है, dg अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस s, मतलब टेम्परेचर के साथ साथ हर चीज का गिब्स फंक्शन डिक्रीज करेगा, राइट। और ये जो डिक्रीज है ये मैक्सिमम होता है गैसेस के लिए, क्यों, क्योंकि उनमें डिसऑर्डर मैक्सिमम होता है, देयरफॉर एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, जो मेरी गैस है उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी आती रहेगी कंपेयर टू लिक्विड या सॉलिड। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ, सॉरी टेम्परेचर के कम होने के साथ साथ गैस ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन करेगी कंपेयर टू अ लिक्विड और अ सॉलिड। अच्छा, अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन की बात करती हूँ तो उसमें डेल्टा जी नॉट हम इसे लेंगे ऐसे, डिग्री का साइन ऊपर बना के, सिंपल रिलेशन होता है ये आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये जो आपका नॉट है ये बताता है कि ये नॉट जो है ये आपका कह सकते हो स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, स्टैंडर्ड मोलर एनर्जी,
स्टैंडर्ड एंट्रोपी रिप्रेजेंट करता है ये जो हमने ऊपर डॉट बनाया है। देखिए किसी भी रिएक्शन में अगर आपको देखना, मान लो मेरे पास रिएक्शन है H2 plus Cl2 makes H2 HCl सॉरी, राइट, 2HCl, सीधी रिएक्शन है। जो तो चीज मेरी हम कह सकते हैं जो चीज फ्री स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में, जैसे जो एलिमेंट्स हैं प्लेन या जो गैसेस है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, उनका आप डेल्टा जी लेने वाले हो जीरो, राइट, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो फॉर ये गैस और ये गैस। इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, रिएक्शन का डेल्टा एच आपको पता होगा, टेम्परेचर जो उस पर पता होगा, HCl की एंट्रोपी आपको दे देंगे, डेल्टा जी निकालो, इन दोनों की तो जीरो है, तो जो रिएक्शन की स्टैंडर्ड डेल्टा जी होगी वो भी उतनी होगी जितनी आपकी डेल्टा जितनी आपकी HCl की आने वाली है, राइट। या फिर अगर आपको और थोड़ा स्टैंडर्ड केस लेना है, AA प्लस BB मेक्स CC प्लस DD, जिसमें किसी की भी मेरी गिब्स एनर्जी, जिसमें किसी की भी गिब्स एनर्जी जीरो नहीं है, तो यहाँ पे गिब्स एनर्जी कैसे निकालेंगे, जो प्रोडक्ट्स की है माइनस जो रिएक्टेंट्स की है, रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी है माइनस जो रिएक्टेंट्स की गिब्स एनर्जी है, मतलब C टाइम्स जो C की मोलर गिब्स एनर्जी प्लस D टाइम्स जो D की G D मतलब मोलर एनर्जी के मात्रा, एक मोल D की गिब्स एनर्जी माइनस A टाइम्स एक मोल A की गिब्स एनर्जी प्लस B टाइम्स एक मोल B की गिब्स एनर्जी, राइट। सो G is equal to C times Gibbs energy of C plus D times Gibbs energy of D minus A times Gibbs energy of A minus B times Gibbs energy of B। तो नेगेटिव साइन अगर आपका आता है, जो नेगेटिव साइन आएगा वो बताएगा if G नॉट इज लेस देन जीरो, या डेल्टा G लिख लो, डेल्टा G इज लेस देन जीरो, तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर मेरा डेल्टा जी जीरो से बड़ा है तो मेरी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, राइट। तो आई होप कि गिब्स एनर्जी कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। गिब्स एनर्जी होती है आपकी H माइनस Ts, राइट, योर एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर आप हमेशा केल्विन में लेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन इनटू एंट्रोपी। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। Goodbye. Thanks for watching.